और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर पहुंच चुके हैं, मॉस्को पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरह का स्वागत प्रधानमंत्री का रूस में हुआ है। पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। लगभग 5:30 बजे के करीब उनका विमान मॉस्को पहुंचा, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। ग्रैंड वेलकम यहां पर दिखा और सांस्कृतिक रंग भी यहां पर देखने को मिला। भारतीय समुदाय भी कुछ पहुंचा हुआ था यहां पर। तो ये 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम मॉस्को में हुआ। सबसे पहले दिल्ली से उड़ान भरी और मॉस्को पहुंचे और उसके बाद जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया और फिर मॉस्को में देखिए वेलकम। सांस्कृतिक रंग, यानी जो सांस्कृतिक रंग हम भारत में देखते हैं वो आप मॉस्को में भी, और ये तस्वीर बहुत खास है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही आप पुतिन को देख सकते हैं जो कि एक डमी या पोस्टर लेकर लोग पहुंचे हैं और इस पोस्टर के जरिए भारत और रूस के रिश्ते कितने मजबूत हैं, दोनों की दोस्ती कितनी प्रगाढ़ है, ये संदेश देने की कोशिश यहां पर इस पोस्टर के जरिए हो रही है। सांस्कृतिक रंग देखिए, सांस्कृतिक रंग में आप देख सकते हैं जो संतों की वेशभूषा, उस अंदाज में यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो डांस करते हुए, सांस्कृतिक नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। तो भारत और रूस के बीच दोस्ती का नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। रूस के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं। मॉस्को एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटोरोव ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उन्हें एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहाँ पर उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर राष्ट्रगान भी हुआ। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्राइवेट डिनर पर पीएम की मेजबानी करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं रूस से, मॉस्को से ये सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां पर सांस्कृतिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति के साथ 22वें रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत की भी उम्मीद है। 2019 के बाद और रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार मोदी पुतिन के निमंत्रण पर मॉस्को पहुंचे हैं। मोदी के रूस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। चीन परेशान है, पाकिस्तान हैरान है और अमेरिका की नजर है। पीएम मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी अमेरिका और रूस दोनों से ही गहरी दोस्ती है। ऐसे में इस दौरे को लेकर वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर होगा? क्या यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की रणनीति बदलेगी? रूस भारत के बीच क्या समझौते होंगे? इस पर सभी की नजरें रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो रूस यूक्रेन के बीच जो लगातार युद्ध चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत क्या इसमें मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री और पुतिन की जब भी मुलाकात हुई है, पीएम इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि बातचीत से ही किसी समस्या का हल हो सकता है। आज के युग में युद्ध कोई और किसी समस्या का हल नहीं कर सकता। हम बता दें कि ये द्विपक्षीय वार्ता होगी पुतिन और प्रधानमंत्री के बीच। शिखर सम्मेलन हर साल होता है, 22वां ये शिखर सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और आमतौर से साल के अंत के महीने में ये होता है, लेकिन इस बार ये जुलाई के ही महीने में। इस पर भी हालांकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस दौरे पर है क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह की इस समय कूटनीति चल रही है, जो विदेश नीतियां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, उसके मद्देनज़र ये प्रधानमंत्री का दौरा काफ़ी अहम है। रूस यूक्रेन जंग जिसका अनन्या ने अभी जिक्र किया वो चल ही रही है। 2 धड़ों में बटा हुआ इस समय पूरा विश्व नजर आ रहा है। पश्चिमी देश हैं जो यूक्रेन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उधर नेटो की भी बैठक होने जा रही है जिसमें यूक्रेन को भी आमंत्रित किया गया है। यानी जिस मुद्दे पर पूरी ये जंग छिड़ी है कि नेटो में शामिल ना हो यूक्रेन, उसमें नेटो में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाया गया है और वो उसमें शामिल भी होंगे, जो खबरें आ रही हैं।
तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा प्रधानमंत्री का रूस का। मनोहर केसरी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर केसरी, इस वक्त जो तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पीएम कुछ देर पहले ही मॉस्को एयरपोर्ट पर पहुंचे और भारतीय समुदाय से जिस तरह से बातचीत, कई बच्चों ने उन्हें कार्ड्स दिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तमाम जानकारियां लिखी थी, उस पर वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से हाथ मिलाते हुए। और काफ़ी देर से जो भारतीय समुदाय के या भारतीय मूल के जो लोग हैं वो यहाँ पर पीएम का इंतजार कर रहे थे। और उसी अंदाज में जो हम देखते हैं लगभग हर विदेशी दौरे के दौरान अंदाज पीएम का नजर आता है, वही अंदाज आज भी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये दौरा भी काफी खास है। और आज देखिए, जब प्रधानमंत्री कुछ देर पहले पहुंचे 5:30 बजे तक, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। ऐसा पहली बार हुआ है। और होटल तक वो उनके साथ रहे, वहां तक होटल तक पहुंचाया गया और होटल में भव्य स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो जो डांस किया जा रहा था, वहां जो रशियन लोग थे वो जो डांस कर रहे थे, और डांस करते करते रशियन डांस में भजन भी गा रहे थे, ढोल के साथ नाचते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा जो स्कूली बच्चे हैं, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं, वो भी होटल में थे। तो कहा जाए एक भव्य स्वागत किया गया है। और आगे अगर आप देखेंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्राइवेट मीटिंग है। प्राइवेट मीटिंग के बाद फिर डेलीगेशन के साथ मीटिंग होगी, डिनर भी रखा गया है। तो कई मायने में खास है। जैसा कि आपने भी बताया कि एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों की नजर है, सभी पश्चिमी देश और पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर रूस गए हैं तो क्या कुछ रहेगा इस समिट का। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में जो है तो गुड निरपेक्ष सदस्यों की भी मीटिंग होने वाली है। तो ये काफी अहम है रक्षा सौदा, क्योंकि अब आप देखिए जिस प्रकार से 2019 में के बाद प्रधानमंत्री पहली बार गए हैं रूस यूक्रेन के बाद, हालांकि उससे पहले प्रधानमंत्री जा चुके हैं, तो तीसरा दौरा है। और मैं पहले बताऊं आपको, भारत और रूस का संबंध पहले से ही काफी अच्छा रहा है। आप देखिए, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर के, उस समय अमेरिका को पीछे धकेलने में रूस ने भारत का मदद किया था। सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही नहीं, सिर्फ युद्ध के दौरान ही नहीं, युद्ध के मैदान में ही नहीं, जब अंतरिक्ष की बात होती है तो उस समय भी आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की बात हो या राकेश शर्मा के मिशन की बात हो, तो हर जगह रूस जो है सो भारत के साथ खड़ा नजर आया है। और इस बार व्यापार को लेकर के, रक्षा सौदा को लेकर के काफी अहम बातचीत होने वाली है। जी मनोहर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो साफ है कि ये द्विपक्षीय यहाँ पर बातचीत होगी, किसी और देश के बारे में बातचीत नहीं होनी है यहाँ पर। और ऐसे में कितनी अहम है, क्योंकि पुतिन और रूस और चीन की नज़दीकियाँ हैं, एक तरफ नाटो देश हैं, पश्चिमी देश हैं, अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध रूस पर लगा रखे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि वो किस तरह से संतुलन बनाए, अमेरिका के साथ भी, रूस के साथ भी और पश्चिमी देशों के साथ भी। देखिए, याद होगा जब यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत हुई थी तो भारत से लोगों ने अपील की थी और कहा था कि भारत जो है सो मध्यस्थता की ओर आगे बढ़े। तो भारत की ओर से जवाब ये था कि हम बातचीत के जरिए जो है इस मामले को हल कर सकते हैं, और भारत तटस्थ रहा था। तो भारत इस मामले को लेकर, अगर हम रूस यूक्रेन की बात करें, क्योंकि आज भी यूक्रेन की कई जगहों पे हमले हुए हैं, तो इस मामले में भारत जो है सो अपना पिक्चर पहले भी क्लियर कर चुका है, तस्वीर साफ कर चुकी है कि हम बातचीत के जरिए से हल करेंगे और इस मामले में न्यूट्रल रहेंगे। जहां तक आज की समिट का सवाल है, इस समिट में भी प्रधानमंत्री उन बातों को रखेंगे कि भारत किस तरह से ट्रिपल जो है तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से हम विकसित भारत की ओर कदम रख चुके हैं और उसके लिए रोड मैप बना चुके हैं। और रक्षा सौदा को लेकर के हम कैसे और सुदृढ़ हो सकते हैं, किस तरह से अब आप देखिए लगातार भारत में इस चीज को लेकर के जिक्र हो रहा है और हम लगातार अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को भारत में चलो मनोहर केसरी, आपके पास हम आएंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ